इस वीडियो में सिर्फ आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि आपको ब्लैक पेन, रेड पेन, ग्रीन पेन, बहुत सारे कलर के पेन यूज कर रहे हैं ताकि आपके नोट्स बहुत अट्रैक्टिव बन सके। इंस्टेड आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू मेक इफेक्टिव नोट्स एंड हाउ टू मेक योर नोट्स इफेक्टिव फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड नंबर 6 ऑफ बातचीत। हेलो गाइज, वेलकम टू आरजे एकेडमी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल के ऊपर। सो इफ़ यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कम्पिटेटिव एग्जाम देन नोट्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। अगर आपके एक अच्छे नोट्स होंगे तो आप उससे अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो और एंड टाइम के ऊपर आप अच्छे से रिविजन कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से आप एक इफेक्टिव नोट्स को बना सकते हो। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैनल के ऊपर हम मेनली तैयारी करते हैं CSIR नेट केमिस्ट्री, IIT जैम केमिस्ट्री और गेट केमिस्ट्री एग्जाम की, या फिर किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की जहाँ पर आपसे केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप लोग भी इसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि जैसे ही वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो अब बात करते हैं इस वीडियो के पहले टॉपिक के ऊपर, दैट हाउ टू मेक इफेक्टिव नोट्स। किस तरीके से आपको अपने नोट्स को बनाना चाहिए। तो सबसे पहले जब भी आप किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हो तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर चलता हूँ। लेट्स से कि आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो भाई अपने नोट्स के अंदर, आप सबसे पहले अपने चैप्टर की हेडिंग डालते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एंड हेडिंग के डालने के बाद मैं आपको यहाँ पर एडवाइस करूंगा कि सबसे पहले आप अपने एग्जाम का सिलेबस लिखो। अगर आप तैयारी कर रहे हो CSIR नेट एग्जाम का तो आप वहां पर CSIR नेट का सिलेबस लिखिए। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जाम तो आप वहां पर गेट एग्जाम का सिलेबस लिखो। ये पार्ट आपको हेल्प करेगा कि आपको इस पर्टिकुलर कॉपी के अंदर क्या क्या चीजें लिखनी है या फिर इट्स नोट्स के अंदर आपको किन किन पॉइंट्स के ऊपर फोकस रखना है। आपका जो भी सिलेबस होता है आपके एग्जाम के अंदर, उसी सिलेबस के ऊपर से ही आपके पास क्वेश्चन आते हैं और उन सिलेबस के अंदर से क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको सिलेबस पूरा ही कवर करना है। अब उन टॉपिक्स को आप कहां से पढ़ोगे? अगर आपने लेट्स से कोई कोचिंग ज्वाइन की हुई है तो कोचिंग के अंदर तो आपको सारे के सारा कंटेंट एक सीक्वेंस के अंदर मिल ही जाता है। बेसिकली आज की डेट में क्या होता है कि ऑनलाइन कोचिंग के अंदर भी आपको साथ में टीचर हैंडआउट्स में मिलते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, टॉपिक को पढ़ते हैं, हैंडआउट को सेव कर लेते हैं और फिर उसी के अंदर से बार बार पढ़ते रहते हैं। ये बिल्कुल गलत अप्रोच होती है। आप उन टीचर हैंडआउट्स को प्लीज यूज कीजिएगा अपने खुद के रेफरेंस के लिए और प्लीज आप अपने खुद के नोट्स बनाओ, अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओ, वही आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। और सबसे पहले आपको अपना सिलेबस लिखना है। सिलेबस को लिखने के बाद आप वहां से अपने टॉपिक को जब स्टार्ट करोगे तो प्लीज उसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो। सबसे पहले आप वहां पर लिखो दैट इंट्रोडक्शन, कि आप उस पर्टिकुलर चैप्टर को क्यों पढ़ते हो, वो आपकी क्या हेल्प करने वाला है केमिस्ट्री के अंदर। अगर आपको ये पार्ट समझ में आएगा कि आखिर उस चैप्टर को आप क्यों पढ़ रहे हो तो आपको स्टार्टिंग से ही उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर एक इंटरेस्ट रहेगा कि चलो ठीक है, मैं इस चैप्टर के अंदर अगर ये सब पढ़ रहा हूँ तो ये आगे जाकर मेरी ये चीज़ों के अंदर हेल्प करने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए इंट्रोडक्शन। एंड साथ में मैं आपको हमेशा बोलता हूँ दैट बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कम्पिटेटिव एग्जाम्स, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास बिल्कुल बेसिक से ही आता है। अब मेनली आप लोग तैयारी करते हो MSc एंट्रेंस और PhD एंट्रेंस की, तो यहाँ पर आप 11th और 12th के टॉपिक्स को मिस कर देते हो। तो बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है उसको। अगर आपको टॉपिक्स आते भी हैं तो प्लीज़ आप अपने नोट्स के अंदर उनको शॉर्ट के अंदर लिख दीजिए, लेकिन आप स्टार्ट कीजिए बिल्कुल बेसिक से ही। और जो आपने टॉपिक्स 11th और 12th के अंदर पढ़ ली हैं उनको भी आपको अपने नोट्स के अंदर जरूर मेंटेन करना है और धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है। अगर आप एक चैप्टर को ध्यान से देखते हो, जैसे कि आप अगर मान लो कोई भी एक बुक फॉलो करोगे तो उस बुक के अंदर आपके पास जो वो चैप्टर होता है वो एक स्टोरी की फॉर्म में लिखा होता है, राइट। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। अगर आप देखोगे कि एक टॉपिक है फिर सेकंड टॉपिक है तो ये सेकंड टॉपिक फर्स्ट वाले से कनेक्टेड है। इसको पढ़ने के बाद ही आपको ये समझ में आएगा। फिर आपके पास थर्ड टॉपिक होता है, तो सारे के सारे टॉपिक्स आपके पास कनेक्टेड होते हैं। तो उसी तरीके से ही आपको अपने नोट्स के अंदर भी चीज़ों को लिखना है। एंड मैं यहाँ पर आपको एक एडवाइस ये भी करूँगा कि आप जब अपने नोट्स को बनाते हो तो मेक श्योर करो कि आप प्लेन पेपर के ऊपर अपने नोट्स को बना रहे हो, क्योंकि वहाँ पर आप अलग अलग कलर के पेन्स को यूज़ कर सकते हो। वहाँ पर आप थोड़ा खुला खुला लिख सकते हो। अगर आप लोग यहाँ पर लाइन वाले पेजेस का यूज़ करोगे तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है बहुत कॉम्पैक्ट हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पर एडवाइस करूँगा आपको कि आप प्लीज़ प्लेन पेपर को यूज़ कीजिएगा और चीज़ों को बिल्कुल साफ साफ लिखिएगा। कई बच्चे गलती करते हैं कि भाई नोट्स के अंदर बिल्कुल रफ में जैसे लिखते हैं, बिल्कुल उस तरीके से नोट्स को बनाते हैं। तो नोट्स जो हैं वो आपके हमेशा काम आएंगे। अगर आप इस टाइम BSc के अंदर हो, आप तैयारी कर रहे हो IIT जैम एग्जाम की, तो IIT जैम के लिए आप जो नोट्स बनाने वाले हो वो नोट्स आपके पास आगे जाकर भी आपके लिए काम आएंगे MSc के अंदर, या फिर आप आगे जाकर कहीं टीचिंग करोगे तो वहाँ पर भी आपके वही नोट्स काम आएंगे। क्योंकि आप ये देखोगे कि जो नोट्स आपने खुद बनाए हैं वही नोट्स आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले इन फ्यूचर। तो प्लीज़ आप अपने नोट्स को स्टार्टिंग से ही बहुत ध्यान से बनाएं और बहुत टाइम आप वहाँ पर लगाएं अपने नोट्स को बनाने के लिए। ऐसा नहीं है कि बस जल्दबाजी के अंदर ही नोट्स को बनाए जा रहे हो, राइट। बहुत ही टाइम लेकर आपको नोट्स को बिल्कुल अच्छे से बनाने हैं। आप अलग अलग कलर के पेन तो ऑफकोर्स यूज़ कर ही सकते हैं, जनरली बच्चे करते भी हैं, तो आप अलग अलग कलर के पेन्स को वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पर अपने नोट्स को अट्रैक्टिव बनाते हो तो उससे फ़ायदा क्या होता है? उससे फ़ायदा ये होता है कि एग्जाम टाइम में अगर आपके नोट्स कॉपी के अंदर से कोई क्वेश्चन आया, राइट, तो
तो एग्जाम टाइम में जैसे ही कोई क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन के जो फॉर्मूले आपको चाहिए होते हैं वो फॉर्मूले आपके एग्जाम हॉल के अंदर आपको तुरंत क्लिक हो जाएंगे अगर आपके नोट्स काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे तो जो आपका माइंड है वो पिक्चर क्लिक कर लेता है आपके नोट्स की। अगर आप उसको बार बार रिवाइज करोगे तो आपके दिमाग के अंदर उसकी एक पिक्चर क्लिक हो जाती है। मैं आगे बात करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर इस बारे में कि किस तरीके से आपको रिवाइज करना है, लेकिन अभी के लिए आपको नोट्स किस तरीके से बनाने हैं उसके ऊपर भी आपको फोकस रखना है। अगर आपका एग्जाम काफ़ी दूर है, आपके पास अभी 4 महीने हैं, 5 महीने हैं, 6 महीने हैं, तो आप यही ट्राई कीजिए कि आप अपने नोट्स खुद ही बनाएं। लेकिन अगर आपका लेट से एग्जाम नेक्स्ट वीक ही है और आप अभी जगे हो कि भाई मुझे ये टॉपिक भी पढ़ना है, तो अब इतने कम टाइम में तो आप नोट्स को नहीं प्रिपेयर कर सकते हो, तो उस टाइम के ऊपर आप रेफर कर लो किसी और के नोट्स। बट मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि अगर टाइम है तो प्लीज़ आप अपने नोट्स को खुद ही बनाए कीजिए। जो भी नोट्स आपको अभी आरजे अकेडमी के ऊपर देखने को मिल रहे हैं वो सारे नोट्स बहुत जल्दी ही मैं आपको अवेलेबल कराने वाला हूं। लेकिन मैं आपको फिर से बोलूंगा कि उन नोट्स को सिर्फ आप एज ए रेफरेंस यूज़ कीजिएगा और उन नोट्स को देखकर आप अपने खुद के नोट्स ही बनाइएगा। तो मैं मानकर चलता हूँ कि नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है इसका एक आइडिया है आपको, क्योंकि आप क्लास 9th 10th 11th 12th से नोट्स को बनाते हुए आए, नोट्स को प्रिपेयर करते हुए आए हो अलग अलग चैप्टर्स के लिए। तो नोट्स तो आप बना लोगे, लेकिन नोट्स के अंदर मैं आपको यहाँ पर एडवाइस करूंगा कि आप नोट्स के अंदर सिर्फ थ्योरी पार्ट ही ना लिखें। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी एक टॉपिक कवर किया है तो इस टॉपिक के रिलेटेड आपके पास कौन सा प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन आ चुका है आपके उस एग्जाम के अंदर, उस क्वेश्चन को भी आप वहां पर जरूर मेंशन कीजिएगा। ये क्वेश्चंस आपको बाद में रिवीजन करते हुए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं कि इस टॉपिक के ऊपर से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, इस टॉपिक के ऊपर से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। और अगर आप लोग किसी बुक को रेफर कर रहे हो तो उस बुक के अंदर आपके पास जो कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को भी आप प्लीज अपने नोट्स के अंदर ऐड करते हुए चलिएगा, ताकि आपको ये समझ में आए कि एक टॉपिक के ऊपर से कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं और वही टाइप के क्वेश्चंस आप देखोगे कि आपके एग्जाम के अंदर भी आते हैं। तो अगर वो चीजें आपके नोट्स के अंदर लिखी होंगी तो एग्जाम टाइम के अंदर वो चीजें आपको बहुत जल्दी क्लिक होंगी और बहुत जल्दी आप उन क्वेश्चंस को इजीली अप्रोच भी कर पाओगे। तो एक बार आपने नोट्स को बना लिया, अब सेकंड चीज ये होती है कि आपको उस नोट्स को खुद के लिए किस तरीके से इफेक्टिव करना है। तो मैं यहां पर एग्जांपल लेकर चलता हूं। मान लो आप लोगों ने किसी टॉपिक को स्टार्ट किया, आपने लेट्स से स्टार्ट किया स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स को, तो जैसे ही आप उस टॉपिक को स्टार्ट करोगे आपको पता है कि पहले आपको हेडिंग लिखनी है, आपको अपना सिलेबस लिखना है, कौन कौन सी बुक आप रेफर कर रहे हो उनका नाम भी लिख सकते हो। फिर आपको लिखना है कि इंट्रोडक्शन, आपके उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है, आप उस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हो। साथ में फिर आपको अपना थ्योरी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है और फिर आपको क्वेश्चंस को लिखना स्टार्ट करना है। लेकिन वो नोट्स आपके लिए कैसे इफेक्टिव होंगे, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करना है। किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको अपने खुद के नोट्स एटलीस्ट 10 to 15 टाइम्स तो आपको उसको रिवाइज करना ही है। अब जब एग्जाम काफी नजदीक आ जाता है तो उस टाइम के ऊपर हर एक टॉपिक को इतनी बार रिवाइज करना पॉसिबल नहीं हो पाता प्रैक्टिकली। तो आप जब भी किसी भी टॉपिक के नोट्स बनाते हो, लेट्स से कि आपने स्टैटिस्टिकल के नोट्स बनाने स्टार्ट किए, आपने अपने कुछ 4-5 टॉपिक्स पढ़े, आपने उसके नोट्स बनाए। लेट्स से कि आप स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के आरजे अकेडमी के ऊपर से लेक्चर देख रहे हो, आपने लेक्चर नंबर 1 देखा, लेक्चर नंबर 1 देखने के बाद आपने अपने नोट्स के अंदर कुछ 4-5 पेज लिखे। देन आप लोगों ने लेक्चर नंबर 2 देखा और लेक्चर नंबर 2 को देखने के बाद जब आप लेक्चर नंबर 2 के नोट्स को बनाओगे तो प्लीज आप एक बार लेक्चर नंबर 1 को दोबारा से रिवाइज करो, फिर आप लेक्चर नंबर 2 के नोट्स बनाओ एंड देन उस नोट्स कॉपी को बंद करने से पहले एक बार पूरा फिर से रिवाइज कर लो। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 कल ही पढ़ा है तो फिर उसको रिवाइज करने में आपको जस्ट 5 से लेकर 10 मिनट लगेंगे, तो वो जल्दी रिवाइज हो जाएगा। लेक्चर नंबर 2 आपने आज ही देखा है तो वो रिवाइज करने में आपको कम टाइम लगेगा, तो वो भी आपका जल्दी रिवाइज हो जाएगा विदिन 20-25 मिनट्स। एंड देन आप जब नेक्स्ट डे लेक्चर नंबर 3 देखते हो तो लेक्चर नंबर 3 देखने से पहले प्लीज लेक्चर नंबर 1 और 2 को फिर से रिवाइज कर लो। अब आपने उसको कल ही रिवाइज किया है तो फिर आपको रिवाइज करने के अंदर और भी कम टाइम लगेगा, विदिन 15 मिनट्स आप लेक्चर नंबर 1 को भी रिवाइज कर पाओगे, 2 को भी रिवाइज कर पाओगे और फिर आप 3 के नोट्स बनाओगे। और जैसे ही आपने 3 के नोट्स बनाए तो वापस से आप कंबाइनली लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 तीनों के नोट्स को फिर से रिवाइज कर लो। जैसे आप लेक्चर नंबर 4 पे जाओगे देन अगेन 1, 2, 3, 4, फिर आप लेक्चर नंबर 5 पे जाओगे देन अगेन 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरीके से होगा क्या कि आप इनिशियल जो आपके पास लेक्चर्स होंगे, जो बेसिक आपके पास होगा, उसको आप बार बार रिवाइज कर पाओगे। और जैसे ही आपके पास पूरा टॉपिक खत्म होता है, मान लो आपके पास यहाँ पर बनते हैं 12 लेक्चर्स, तो 12 लेक्चर्स के जो आपके पास नोट्स होंगे, आप उस लेक्चर के नोट्स को बनाते बनाते ही 12 टाइम्स अपने नोट्स को रिवाइज कर पा रहे हो। और जब आप लोग खुद के हैंडेड नोट्स को बार बार रिवाइज करते हो तो आपके माइंड में उनकी जो पिक्चर्स है वो क्लिक हो जाती है और जैसे ही आपके एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको वो फॉर्मूला बहुत इजीली याद आ जाएगा। और अगर आपके नोट्स में लिखे होंगे कि आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन है, और अगर वैसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आए तो आप ये देखोगे कि ऑटोमेटिकली ही आपको चीजें जो है वो बहुत जल्दी याद आ रही हैं और बड़े आसानी से आप उन क्वेश्चन को कर भी पा रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि प्रैक्टिकली आपके लिए चीज पॉसिबल नहीं होगी तो बस एक प्रॉमिस आप खुद से कर लो कि जब भी आप किसी भी टॉपिक की नोट्स कॉपी को उठाओगे तो आप उस नोट्स कॉपी को हमेशा पेज नंबर 1 से ही स्टार्ट करोगे। अगर आपने स्टैटिस्टिकल लेट से 5 दिन के बाद उठाया है तो 5 दिन के बाद अगर आप उस टॉपिक को उठा रहे हो तो आप उसको फिर से लेक्चर नंबर 1 से ही रिवाइज करो। आप हमेशा 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 किसी भी नोट्स कॉपी को खोल रहे हो तो आप उसको हमेशा पेज नंबर 1 से ही स्टार्ट करो। अगर आपने इसको जस्ट 7 डे भी प्रैक्टिस किया, अगर आपने इसको किसी एक टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस किया तो आप ये देखोगे कि आपके वो नोट्स आपके लिए
अब बहुत इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। आपके दिमाग में एक स्टोरी छप चुकी है, क्योंकि आपने नोट्स को बनाते हुए एक स्टोरी के फॉर्म में बनाया है और फिर आपने उसको बार बार पढ़ा है, तो आप ये देखोगे कि आपके दिमाग के अंदर भी एक स्टोरी हो गई है। जैसे कि आप जब कोई मूवी देखने के लिए जाते हो तो आपको वो मूवी भी बहुत जल्दी याद आ जाती है, आप बहुत जल्दी उसको रिकॉल कर पाते हो। वो इसीलिए आप रिकॉल कर पाते हो क्योंकि वहाँ पर उस मूवी का जो स्क्रीन प्ले है, जो प्लॉट है, वो आपको एक पूरा सीक्वेंस के अंदर दिखाई देता है और वही सीक्वेंस आपको, वही मैजिक आपको अपने नोट्स के अंदर भी लाना है। अगर वो मैजिक आप लेकर आ पाए तो आपके वो नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो पाएंगे। जो आइडिया मैंने आपको दिया है, जो एडवाइस मैं आपको दे रहा हूँ, इसको जस्ट आप किसी एक टॉपिक के ऊपर फॉलो कर देखो, जस्ट फॉर 7 डेज। आप जस्ट 7 डेज के लिए किसी एक टॉपिक को रोज लेक्चर नंबर 1 से पढ़ो, लेक्चर नंबर 1 से पढ़ो, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपके वही नोट्स आपके लिए कितने ज़्यादा इफेक्टिव बन पा रहे हैं। तो बस यही एक छोटी छोटी बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला था इस वीडियो के अंदर। आई होप कि आपको ये चीज़ें ऑलरेडी पता भी होंगी। बस इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को अपनी डेली लाइफ के अंदर एक रूटीन भी सेट कर पाओ। जब भी किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, उसके नोट्स को आप उठा रहे हो, तो आपको उसको हमेशा पेज नंबर 1 से ही फॉलो करना है। मैं हर लेक्चर के टाइम के ऊपर आपको ये बातें बोलता हूँ क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप ये देखोगे कि वो नोट्स अब आपके दिमाग के अंदर है। आप अगर जब एग्जाम हॉल के अंदर जा रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, अगर आपके पास वो टॉपिक के ऊपर से क्वेश्चन आया तो वो फॉर्मूला, वो थ्योरी आपके दिमाग में बहुत जल्दी क्लिक हो जाएगी, जिसकी वजह से आप उस क्वेश्चन को कम टाइम में भी कर पाओगे और जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर होंगे उसके ऊपर आप ज़्यादा टाइम लगा पाओगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपके पास एक सर्टेन टाइम होता है जिसके अंदर आपको क्वेश्चन करने होते हैं, तो टाइम भी आपको वहाँ पर सेव करना है। तो अगर आपको एग्जाम हॉल में टाइम को सेव करना है तो सबसे पहले प्रिपरेशन के टाइम में आप अपने नोट्स को बनाते हुए यहाँ पर ज़रा टाइम दीजिए। कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है, अगर आप कहीं पर कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो सबसे पहले तो आपके लिए आरजे एकेडमी है ही, राइट। यहाँ से आप चैप्टर्स को देख सकते हो, यहाँ पर आपको सब कुछ सीक्वेंस के अंदर ही पढ़ाया जाता है जिस तरीके से कोचिंग में पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर कोई टॉपिक आपके पास अभी तक आरजे एकेडमी के ऊपर कवर नहीं हुआ, अगर आपको उसको भी पढ़ना है तो आप टॉपिक वाइज भी यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी एक टॉपिक सर्च करना है तो आप उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी, तो 1-2 वीडियो अगर आप वहाँ से देखोगे तो आप वहाँ से भी अपने नोट्स बना सकते हो। साथ में आप बुक्स की PDF को भी डाउनलोड कर सकते हो। अब कौन कौन सी बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, कौन कौन सी रेफरेंस बुक्स CSIR नेट के लिए इंपॉर्टेंट है, IIT जैम के लिए इंपॉर्टेंट है, गेट के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपको वो जानना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो से बनाऊंगा कि आप किस किस रेफरेंस बुक्स का यूज कर सकते हो इन ऑर्डर टू प्रिपेयर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक गेट, नेट और CSIR नेट। जो बुक्स मैंने रेफर की है चैप्टर को पढ़ाते हुए आरजे एकेडमी के ऊपर, वो बुक्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके पास गूगल सर्च भी है, यानी कि अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो उस टॉपिक को आप गूगल के ऊपर जाकर लिखिए, फिर आपके पास बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी। सबसे अच्छी जो मुझे वेबसाइट लगती है वो है विकीपीडिया। विकीपीडिया पर काफ़ी जो चीज़ें हैं बहुत सही तरीके से मिल जाती है। यस, थोड़ी सी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ रहती है, लेकिन अगर आप लोग उसको समझने की कोशिश करोगे तो आप उसको बड़े ईजिली समझ पाओगे। किसी भी टॉपिक की हिस्ट्री आपको वहाँ मिल जाएगी देखने को। एंड साथ में अगर आपको ईजी लैंग्वेज के अंदर कोई वेबसाइट रेफर करनी है तो एक वेबसाइट मैं आपको बताता हूँ, दैट इज camlibretext.com, जो आपको यहाँ पर कहीं लिखी हुई मिल जाएगी। आप इस वेबसाइट के ऊपर जाइए, टॉपिक को सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको ईजी लैंग्वेज के अंदर टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे उस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर। अगर आप वहाँ पर जाकर लिखोगे न्यूक्लियर शेड मॉडल तो आपको उसके रिगार्डिंग वहाँ पर एक वेब पेज मिलेगा जिसके अंदर पूरी थ्योरी मिलेगी। साथ में आपको वहाँ पर कुछ सोल्ड एग्जाम्पल्स भी मिल जाते हैं। तो वेबसाइट्स भी इंपॉर्टेंट होती है, आप वहाँ से भी रेफर कर सकते हो। मेनली बच्चे नहीं करते हैं, बट मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि वेबसाइट्स के ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बशर्ते आपको पता हो कि आपको किस वेबसाइट्स के ऊपर देखनी है। तो अगर आपको इंपॉर्टेंट वेबसाइट जानना है तो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको रेफरेंस बुक्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट्स देखने को मिले तो श्योरली मैं आने वाले टाइम के ऊपर उस टॉपिक के ऊपर से भी वीडियो बनाऊंगा। तो आज हम लोगों ने जब बात की है दैट इज कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव नोट्स बनाने हैं, आपको बहुत टाइम स्पेंड करना है, चैप्टर का नाम, देन सिलेबस, देन इंट्रोडक्शन और बेसिक से आपको स्टार्ट करना है। थ्योरी के साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी वहाँ पर लिखते हैं ताकि आप बाद में उसको रिवाइज भी कर सको। एंड साथ में आपको उस नोट्स को अपने लिए इफेक्टिव कैसे बनाना है, आपको उसको हमेशा पेज नंबर 1 से ही फॉलो करना है। तो एक 7 डे चैलेंज मैं आपको दे रहा हूँ। आप 7 डेज तक किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अपने नोट्स को इस तरीके से प्रिपेयर कीजिए, इस तरीके से रिवाइज कीजिए और रिजल्ट्स आपको खुद ही देखने को मिल जाएंगे। तो अगर इस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन आपके लिए किसी भी तरीके से यूजफुल रही तो वीडियो को प्लीज आप लाइक कर सकते हो, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ और चैनल के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड सब्सक्राइब करते हुए आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशंस भी आप तक टाइमली पहुंचते रहे। आपसे मिलूंगा मैं फिर कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।